वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी में सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री के बारे में। इसके अंदर हम आज यूनिट 4 की बात करने वाले हैं, जो कि है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक ट्रांसफ़र। तो इसके अंदर हम आज की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक ट्रांसफ़र का बेसिक इंट्रोडक्शन। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं उनका हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है ये बेसिकली लार्ज बायोमोलिक्यूल्स और बायोपॉलीमर्स होते हैं, जो कि लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको मिला के न्यूक्लिक एसिड से फॉर्म होते हैं, और ये जो है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, और इसलिए इसे बोलते हैं हम नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली हमें पता है कि जो एसेंशियल होते हैं वो जो है वो सिंथेसाइज हमारी बॉडी नहीं करती है, और इसे जो है हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है न्यूक्लियोटाइड्स को, तो इसलिए हमें इसे बोलते हैं नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। न्यूक्लिक एसिड जो है ये जो है वो कंपोज होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से, जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। और एक साइंटिस्ट हैं थे फ्रिडरिच मिस्चर, ये इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड्स को 1869 में। अब आरएनए जो है ये सिंपल राइबोज शुगर होती है। आरएनए जो है वो सिंपल राइबोज शुगर होती है, जहाँ पे डीएनए जो है वो राइबोज से डिराइव्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म जो है ये एक एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है एक साथ में, जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए जो है ये सिंथेसाइज होते हैं और डीबेस भी होते हैं। मतलब न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों, जिसमें फॉर्म भी होते हैं, सिंथेसाइज भी होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, और डीबेस भी होते हैं, मतलब टूटते भी हैं। उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड जो सिंथेसिस होता है वो एक एनाबॉलिक मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है फॉस्फेट की, पेंटोज शुगर की और नाइट्रोजन बेस की। जहाँ पे डिस्ट्रक्शन या ब्रेकडाउन न्यूक्लिक एसिड का होता है उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब नाइट्रोजन बेसिस जो है वो हो सकता है प्यूरिन्स भी हो सकते हैं और पिरिमिडिन्स भी हो सकते हैं, 2 तरह के होते हैं। तो प्यूरिन्स जो है इसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस जो आते हैं वो है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स के अंदर आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। इसके बाद में है कि दोनों जो सिंथेसिस और डिग्रेडेशन होता है न्यूक्लिक एसिड का वो एंजाइम्स के द्वारा होता है, जो कि होती है न्यूक्लियोसाइडेजेस। ये जो है वो लिबरेट करते हैं फ्री प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन बेस और राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड से। तो यहाँ पे हम बेसिक जो है वो देख लेते हैं टर्म्स। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज और फॉस्फेट से बना हुआ होता है, और न्यूक्लियोसाइड जो है इसके अंदर नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर होती है, इसके अंदर फॉस्फेट नहीं होता है, और न्यूक्लियो बेस जो है इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होता है। इसके बाद में है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो है इसके अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि यूज़ होते हैं डेवलपमेंट और फंक्शंस के लिए सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और इसके बाद में एक टर्म है जीन्स। जीन्स जो है ये सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड की जाती है जेनेटिक कोड के द्वारा। अब जेनेटिक कोड जो है ये सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का प्रोटीन्स के, जो कि प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है उसे बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब डीएनए जो है इसके अंदर ये जो है वो 2 लॉन्ग पॉलीमर्स से, मतलब 2 लॉन्ग पॉलीमर्स से बना हुआ होता है सिंपल यूनिट्स के, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि बेस्ड होता है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स पे, जो कि ईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका जो 2 लॉन्ग पॉलीमर्स होते हैं उससे डीएनए मिलके बना हुआ होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़े हुए होते हैं वो ईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब जो 2 स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो एंटी पैरेलल पोजीशन में सिचुएटेड होते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में सिचुएटेड होता है डीएनए के अंदर। अब इसके अंदर सीक्वेंस में जो है ये प्रेजेंट होते हैं पॉलीमर्स 4 न्यूक्लियो बेसिस के बैकबोन के साथ में, जिसे बोलते हैं शुगर और फॉस्फेट, जो कि एनकोड करते हैं इन्फॉर्मेशन को। इसके बाद में कि जो जेनेटिक कोड है वो इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए यूज़ होता है, जो कि डिपेंड करती है जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है प्रोटीन्स के अंदर, उसके ऊपर ही जो है वो इन्फॉर्मेशन रीड की जाती है जेनेटिक कोड की।
अब जो कोड है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा रीड किया जाता है, जिसमें मेथड होता है कि वो जो है कॉपी करता है स्ट्रेचेस डीएनए का और रिलेटेड न्यूक्लिक एसिड आरएनए के अंदर, जो कि हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन में जो है डीएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। अब डीएनए जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है और भी ज़्यादा फर्दर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। अब सेल डिवीज़न के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लिकेट हो जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, और हर सेल में जो है वो हर सेल में जो डिवाइड हो जाते हैं, और हर सेल के पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो खुद का होता है। अब यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट जो है ये अपना डीएनए स्टोर करते हैं सेल न्यूक्लियस के अंदर, और कुछ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया और आर्किया, ये इनका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। अब इसके बाद में हम जनरल जो है इसके स्ट्रक्चर देख लेंगे कि किस तरह से ये जो है वो अरेंज्ड रहते हैं डीएनए के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, उससे जो है वो जुड़ा हुआ होता है शुगर ग्रुप, शुगर से बेस जुड़ा हुआ होता है, और ऐसे ही करके जो है वो दूसरे वो न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ होता है। तो इससे जो लिंकेज होता है ये बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, इसे हम बोलते हैं 3-5 लिंकेज। सो गाइज ये था बेसिक इंट्रोडक्शन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक ट्रांसफ़र का, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माई न्यू वीडियोज़।